सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेसिडी काटा को लेकर एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल नैरेटिव पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में बताया है कि रेसिडी काटा का प्रिंसिपल सिर्फ अलग अलग प्रोसीडिंग्स में ही नहीं बल्कि एक ही प्रोसीडिंग की अलग अलग स्टेजेस पर भी अप्लाई होता है। जमीला बीबी ने 1996 में एक सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था। उनकी डेथ 2008 में हुई और उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू हुई। उनके लीगल आयर्स, जिसमें सुल्तान सईद इब्राहिम भी शामिल थे, जो इस सेल के गवाह भी थे, उन्हें ऑर्डर 22 रूल 4 के तहत डियो हियरिंग के बाद केस में इम्प्लीड किया गया। उस समय इब्राहिम ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन 4 साल बाद उन्होंने ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत अपने रिमूवल की रिक्वेस्ट फाइल की, ये कहकर कि वो मुस्लिम लॉ के मुताबिक लीगल आयर नहीं है। ट्रायल कोर्ट और केरला हाई कोर्ट दोनों ने ही उनकी एप्लीकेशन को रेसिडी काटा के प्रिंसिपल के तहत रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर को अपहेड करते हुए कहा दैट वंस अ पार्टी इज इम्प्लीडेड फॉलोइंग फॉर्मल इंक्वायरी एंड नो टाइमली ऑब्जेक्शन अपील इज फाइल्ड दैट इम्प्लीडमेंट अचीव्स फाइनलिटी। इससे यह क्लियर होता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स में हर एक स्टेज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आवश्यक है। आप बार बार सेम पॉइंट को नए नए एंगल से लाकर कोर्ट के सामने नहीं रख सकते। इसी तरह की जानकारी तथा लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए लीगल नैरेटिव को।